मैं सवाल वही है, मैं फिर से जानना चाह रहा हूँ, टीडीपी का स्टैंड तो क्लियर है ना, वो बीजेपी के साथ है ना, कि ऐसा ही नहीं शरद पवार के फ़ोन के बारे में पता चल रहा है? धन्यवाद। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद आपने मुझे याद किया। मैं चाहता हूं, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय देंगे। जी जी बोलिए सर। देखिए, आज मैं फिर उन मतदाताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की डेवलपमेंट की पॉलिसी को समझा, सराहा और माना और उसको जिताया। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सिर्फ आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ही निर्णय करेंगे। हम इस पार्टी के साथ हैं, हमारा निर्णय वही है। हम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है जो अपनी बात के ऊपर कायम है, जिन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति की है। उन्होंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की कि कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 5 साल, आने वाले 5 साल निसंदेह आंध्र प्रदेश की जनता के लिए वो स्वर्णिम काल होगा। जो सपना उन्होंने देखा और बीच में दूसरी सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया की सरकार ने जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की जनता को परेशान किया, आज वो दिन आ गया है कि अब आने वाले 5 साल जो है वो आंध्र प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे। इसी भरोसे के साथ उन्होंने मैं फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा सर, मैं फिर से इंटरप्ट करूंगा। मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूं, ये पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से आपसे जब से बात हो रही है, मेरा कॉन्टेक्स्ट लोकसभा चुनाव को लेकर है। आप सिर्फ आंध्रा पे फोकस क्यों हो रहे हैं? क्या आप इस सवाल के जवाब से बचना चाह रहे हैं इस वजह से कि आपके पास अभी ऑप्शन है, आप देन यू विल डिसाइड, तब आप तय करेंगे हमको क्या करना है? या फिर आप चाहते ही नहीं है कि अब इस मुद्दे पर हम कहीं कुछ अपना पत्ता खोलें? आप क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में जो अहम भूमिका आप निभाने वाले हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, उसके साथ आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं कि क्या आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है या वाकई आपके ऊपर लगातार डोरे डालने की कोशिश हो रही है? ये बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि आज हम किंग मेकर की एग्जैक्टली सर, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो सर उस पर बताइए ना सर, आप क्यों आंध्रा फोकस हो रहे हैं? अगर हमारी सीट कम होती तो ये क्वेश्चन आप नहीं करते। हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है, जहाँ है वही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आंध्र प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाना है, ना कि अपने पार्टी को या अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना है। मैं फिर कह रहा हूँ सर, आप फिर आंध्र प्रदेश पे आ गए। मैं तो पूरा, अब आप सेंटर पे एक अहम भूमिका में है। मनोज जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उस पर बचना चाह रहे, सेफ चल रहे हैं क्या, या इनके पास अभी ऑप्शन है वो टटोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे लगता नहीं कि इनके पास कोई मतलब ऑप्शन, मतलब इनके पास अभी और कोई ऑप्शन भी होगा, क्योंकि ऐसा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनना तो अभी बहुत काफ़ी दूर है, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ही इनवाइट करेगी और जेडीयू अभी उन्हीं के साथ है। और अगर ये 16 हट भी जाते हैं तो 280 का फिगर होगा, इनको कोई लंबा चौड़ा फायदा होने नहीं वाला। और इनके जो सबसे बड़े दुश्मन है जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला था, वो तो इंडी के ही पार्ट है। तो ये उनके साथ कैसे जाएंगे और किस शर्त पे जाएंगे, उसमें मुझे डाउट है। और चंद्रबाबू नायडू क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो केंद्र में उन्हें और क्या मिलेगा ज़्यादा, वो भी मुझे समझ नहीं आता है।